उपल देहि धरि धीरे चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर पर सत पद पावन शोक नारायण प्रगट भये तत्पुण्य सहे पर सत पद पावन शोक सावन प्रगट भये तत्पुण्य सहे चरण लागे अति से बड़ भागे चरण लागे जुगल नयन चल धार बही अति से बड़ भागे जीव विलोचन भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई जीव विलोचन आओ पुत्रराम आओ आओ पुत्र लक्ष्मण आओ आइए पुत्रराम आइए हे गुरुदेव यह कैसा स्थान अचरज है तो यह कैसा विचित्र स्थान यहाँ तारे की नजर में आती है और जिधर देखते हैं उधर ही रहती नजर में आती है कौन है इसके बारे में आप कृपा करके मुझे बतलाइए गुरुदेव। हे बेटा राम, हाँ गुरुदेव। और तो
कोई नहीं है, ये आपका इंतजार कर रही है, कई वर्षों से आपका इंतजार कर रही है। ठीक है गुरुदेव। हे राम ये गौतम प्रिय थी, अब तो ये साप की मारी है, तब से राम ये पत्थर ही हुई, अब आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रताड़ित पत्थर को पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत से संजीवनी दो। है पुत्रा, हाँ गुरुदेव। ये अपने चरणों से इसका उद्धार करो। ठीक है गुरुदेव। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। गुरुदेव, आपके कर कमलों द्वारा भगवान का चरण रज मिला, मैं धन्य हो गई। सदियों से मैं पति के श्राप के कारण शिला बनकर यहाँ पड़ी थी। आपके दया दृष्टि से मेरा उद्धार और मेरा कल्याण हुआ गुरुदेव। हाँ, आपका उद्धार हो गया। आज हमारे पुत्रों ने आपका उद्धार कर दिया। सदा खुशी रहो, सदा खुशी रहो, कल्याण। धन्य हो देवी, धन्य हो। आयुष्मान, सदा खुशी रहो पुत्री, सदा खुशी रहो। दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। अब मुनि जी के साथ में वो आश्रम की ओर जाते हैं, वहां शिक्षा दीक्षा का कार्य संपन्न होता है, तमाम तरह की शिक्षाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब इस अंग में यहीं पर विश्राम दिया जाता है। अगला अंग आपको हम लेकर के चलते हैं जनकपुर। जनकपुर का दृश्य होगा। महाराज जनक अपने मंत्री सहित अपने दरबार में उपस्थित हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं, यह दृश्य आप लोगों के सामने होगा। कहीं प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, जहां आप जैसे राजा हो और प्रजा को कहां कष्ट हो सकती है महाराज। परंतु लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूं, आज आपका फूल जैसा चेहरा उदास क्यों
क्यों है? मंत्रीवर, जी महाराज। मेरी इस उदासी का कारण आप जानना चाहते तो मैं बतला रहा हूं। बताइए महाराज। मंत्रीवर, मेरी उदासी का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरी पुत्री सीता है। आज जब मैं पूजा गृह पे गया तभी मैंने देखा मेरी पुत्री सीता ने एक हाथ से उस विशाल शिव धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तभी से मेरे मन में प्रण आया कि क्यों ना मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से हो जो उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रशंसा चढ़ाए और उसका खंडन करे। इसलिए हे मंत्रीवर, मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रण का स्वयंवर किया जाए जिसमें मेरी पुत्री सीता के लिए अच्छा वर चुना जाए। और मैं चाहता हूं कि देश देश में इसकी घोषणा की जाए और इसकी घोषणा जल्द से जल्द आज ही की जाए। जो आज्ञा महाराज। और मैं आज ही इसकी घोषणा कर देता हूँ। और मंत्रीवर, देश देश में राजाओं, राजकुमारों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया जाए। शायद उनके आशीर्वाद से मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर सफल हो और उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। मैं आज जा करके पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दूंगा और आपके आदर्श का पालन होगा। यही होना चाहिए मंत्रीवर। जी महाराज। पूरे राज्य में यह घोषणा करते हैं कि हमारे महाराजा जनक के पुत्री का विवाह होगा, जिसमें एक शर्त रखी गई है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सीताराम सीताराम गाएगा सीताराम।
भैया हम सबका सूचना देत हई कि हमरे महाराज राजा जनक जी के एक घोषणा बा और ओका सभी ध्यान से सुन लिया। हमरे महाराज जी के एक बिटिया है जेके नाम सीता बा और महाराज जी के ऐसी प्रतिज्ञा बा कि जे धनुष का उठाए वही के साथे अपनी बिटिया के विवाह करी हैं। आप सबका हम न्योता देत हई कि आप सब आवे और आपन आपन बल अजमावे। सब ही सुन ले भैया, सबका संदेशा बा कि आय के आपन आपन बल अजमाए के और हमारे महाराज जी के दरबार में धनुष का उठाए के आपन आपन बल अजमावे। आओ पुत्राम चले। सीताराम सीता